Good afternoon, dear students. In the previous video, we had covered the topic atmospheric refraction. In that, we had done twinkling of stars. The next phenomena is advanced sunrise and delayed sunset. Advanced sunrise का मतलब sunrise टाइम से पहले होना और delayed sunset टाइम के बाद होना, सनसेट का डीले होना. ठीक है. द सनराइज एंड सनसेट विच वी एक्चुअली सी विद आर आईज, ठीक है, आर नॉट एट दैट टाइम. वो उस टाइम पर नहीं होते. एडवांस सनराइज का मतलब द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज. एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिख जाता है एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. होता क्या है, दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज़ होराइजन. ठीक है. अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर सनराइज को देख रहा है तो सनराइज होगा होराइजन से नीचे और होराइजन से ऊपर. जब सन आएगा तब वो राइज होगा, तब वो ऑब्जर्वर को दिखेगा. तो जब सन होराइजन के नीचे है लेकिन एटमॉस्फेयर है अर्थ के पास, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से सन की लाइट रिफ्रैक्ट होएगी. ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जैसे ही एटमॉस्फेयर आ गया तो लाइट बेंड होगी. बेंड होते होते क्या होगा, ऑब्जर्वर की आईज पर जो लाइट पड़ेगी उसको ऐसे लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, मतलब उसको सन यहाँ दिखाई देगा. दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ सन ड्यूरिंग द सनराइज. मतलब सन की एक्चुअल पोजीशन तो होराइजन के नीचे है, पर द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ विल व्यू द सन एट दिस पोजीशन. सनसेट के केस में क्या होता है, सन ने ऊपर से नीचे जाना है, होराइजन के नीचे जाना है, तो हमें क्या होता है, हमें सन आफ्टर द एक्चुअल सनसेट भी दिखता है. ठीक है. This is because of atmospheric refraction. By actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Figure 11.10 shows the actual and apparent position of sun with respect to horizon. The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. एक्चुअल सनसेट और एपरेंट सनसेट के बीच का जो टाइम गैप है वो कितना है, 2 minutes. द एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिनन. ठीक है. जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन की जो डिस्क है वो हमें फ्लैट लगती है. सन की डिस्क हमें फ्लैट क्यों लगती है? सन की डिस्क हमें फ्लैट इसलिए लगती है क्योंकि होराइजन के ऊपर एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और होराइजन के नीचे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. आई टोल्ड यू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज डाउनवर्ड. ठीक है. तो चेंज हो रहा है होराइजन के ऊपर नीचे, जिस वजह से लाइट की रिफ्रैक्शन भी चेंज होगी. तो हमें सन कैसा दिखेगा, फ्लैट. सन की डिस्क जो है हमें फ्लैट नज़र आएगी. This is the atmospheric refraction. Next topic is scattering of light. This you have studied in your 9th class. What is scattering? Scattering of light is light deviates its path by colliding with the particles present in its path. लाइट के रास्ते में जो भी पार्टिकल्स आएंगे उससे टकराने की वजह से लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसको बोलती है स्कैटर करना. द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमिनन इन नेचर. द ब्लू कलर ऑफ स्काई, color of water in deep sea,
The reddening of sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. स्काई का ब्लू कलर, सन का रेड होना सनराइज पे सनसेट पे, ये किसकी वजह से है? ये स्कैटरिंग की वजह से है. In the previous class you have learnt about scattering of light by colloidal particles. The path of beam of light passing through a true solution is not visible. ठीक है, जब एक बीम ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशंस से पास करती है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट पूरे के पूरे डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है. पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो उन्होंने लाइट को स्कैटर करा नहीं. अगर नहीं किया तो वो विजिबल नहीं है path of light. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of particle is relatively large. लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाया तब वो विजिबल हुई. उसका पाथ जो है कि लाइट कहाँ से आ रही है वो विजिबल हुआ. क्यों? क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ गया. कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल लार्ज होता है. तो सबसे पहला फिनोमिनन क्या है? टिंडल इफेक्ट. दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ अ हिट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है. हिट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वन अनदर. दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. इनमें ये सब चीज़ें आती है. स्मोक भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, डस्ट भी है, एयर में गैसेस भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? पार्टिकल्स में. When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. जब लाइट की बीम इन पार्टिकल्स से टकराती है तो लाइट का पाथ विजिबल होता है. द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजिवली बाय दीज पार्टिकल्स. लाइट कैसे पहुंचती है हमारी तरफ? जब वो रिफ्लेक्ट होती है इन पार्टिकल्स से. द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट. और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट. This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. हमारे रूम में जो स्मॉल होल है अगर कोई भी दीवार के ऊपर, तब वहाँ से क्या होती है? सनलाइट विजिबल होती है. वो सनलाइट क्यों विजिबल होती है? क्योंकि रूम के अंदर कुछ स्मोक पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल होती है और लाइट का पाथ विजिबल होता है. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? जब सनलाइट कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, एक डेंस फॉरेस्ट है उससे सनलाइट पास होए तब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन स्कैटर करता है लाइट को? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं लीव्स के ऊपर, वो स्कैटर करते हैं लाइट को. द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स. अच्छा, अब जो स्कैटर्ड लाइट का कलर है उसका कलर किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल. जो स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज है उस पे. वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट. अब क्या होता है? कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट को हम किससे लिखते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड या स्कैटर्ड लाइट वो किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ पार्टिकल पे. अगर पार्टिकल का साइज और वेवलेंथ ऑफ दैट कलर सेम है तो वही कलर शो होगा. ठीक है. वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट. ब्लू लाइट की वेवलेंथ लीस्ट है तो जो बहुत
छोटे पार्टिकल्स है जिनका साइज बहुत कम है वो किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर आउट करते हैं, क्योंकि रेड लाइट है, रेड लाइट इज लॉन्ग वेवलेंथ, तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर आउट करेंगे। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में देन अपीयर वाइट। अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज बहुत ही बड़ा है तो स्कैटर्ड लाइट का जो कलर होगा वो क्या होगा, वाइट। सो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल का साइज होगा वही स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ होगी। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।